हिंदू धर्म में तुलसी के पौधे को बहुत पवित्र माना गया है। साथ ही तुलसी के ढेरों फायदे भी हैं। इसलिए अधिकांश घरों में तुलसी का पौधा होता है। जिस घर में तुलसी का पौधा हो वहाँ सकारात्मकता रहती है। माँ लक्ष्मी उस घर में वास करती है। इसलिए लोग तुलसी के पौधे की पूजा करते हैं। साथ ही तुलसी की पूजा करने से भगवान विष्णु भी प्रसन्न रहते हैं। लेकिन ये बेहद जरूरी है कि तुलसी की पूजा में कुछ नियमों का पालन किया जाए, वरना फायदे की जगह नुकसान झेलना पड़ता है। दोस्तों, वीडियो के अंदर आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन है कि अगर आप भी मां लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। दोस्तों, ऐसी महिलाओं को तुलसी की पूजा नहीं करनी चाहिए। तुलसी का पौधा प्रत्येक हिंदू घर में होता है। प्राचीन ग्रंथों में तुलसी के पौधे का महत्व बताया गया है। यह पृथ्वी पर स्थित सभी पवित्र वनस्पतियों में से एक है। तुलसी का पौधा कई प्रकार के रोगों का नाश करने वाला तथा सकारात्मक ऊर्जा का संचार करने वाला है। तुलसी का पौधा घर में होने से सुख, समृद्धि, ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है और घर से रोग और बीमारियां दूर रहती है। इसी कारण प्राचीन ऋषि मुनियों ने तुलसी की पूजा करने का विधान किया गया है। रोज अगर कोई व्यक्ति तुलसी के पत्ते का सेवन करते हैं तो वह कई प्रकार के रोगों से दूर रहता है। यह मनुष्य के स्वास्थ्य की दृष्टिकोण से भी गुणकारी औषधि है और आज का विज्ञान भी इस बात को मानता है। लेकिन शास्त्रों में तुलसी के पौधे से जुड़ी कुछ ऐसी मान्यता है जो तुलसी का पौधा लगाते समय ध्यान में रखनी चाहिए। तुलसी का पौधा किसी भी बृहस्पतिवार को लगा सकते हैं। तुलसी का पौधा लगाने के लिए कार्तिक का महीना सबसे उत्तम होता है। कार्तिक महीने में तुलसी के पौधे की पूजा से हर मनोकामना पूर्ण होती है। तुलसी का पौधा घर या आंगन के बीच में लगाना चाहिए। आपके सोने के कमरे की बालकनी में भी तुलसी का पौधा लगा सकते हैं। सुबह तुलसी के पौधे को पानी चढ़ाकर उसकी परिक्रमा करनी चाहिए। शाम को तुलसी के पौधे के नीचे घी का दीपक जलाना सर्वोत्तम होता है। इससे घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। तुलसी पूजा में भूल कर भी ना करें। यह गलतियां धार्मिक मान्यताओं के अनुसार तुलसी को लेकर कुछ विशेष नियम बताए गए हैं, जिनका ध्यान रखने से खराब किस्मत भी चमक जाती है। तुलसी के पत्ते हमेशा सुबह के समय तोड़ने चाहिए। रविवार के दिन तुलसी के पौधे के नीचे दीपक जलाना है। भगवान विष्णु और उनके अवतारों को तुलसी जरूर अर्पित करें। भगवान गणेश और माँ दुर्गा को तुलसी कतई ना चढ़ाएं। तुलसी के पत्ते कभी बासी नहीं होते हैं। इसी कारण पूजा में तुलसी के पुराने पत्तों का भी प्रयोग किया जा सकता है। चंद्र ग्रहण के दौरान अंत में तुलसी के पत्र रखने पर ग्रहण का प्रभाव नहीं पड़ता है। आइए अब जानते हैं कि लोगों को तुलसी का पौधा नहीं लगाना चाहिए और इसकी पूजा कौन सी महिलाएं नहीं कर सकती। तुलसी का पौधा दूध का प्रतिनिधित्व करता है, जो भगवान कृष्ण का एक स्वरूप माना गया है। भगवान कृष्ण को तुलसी सर्वाधिक प्रिय है। भगवान कृष्ण को कोई भी भोग बिना तुलसी के नहीं लगाया जाता। जिस परिवार के लोग भगवान श्री कृष्ण को मानते हैं, उनके घर में तुलसी का पौधा जरूर होना चाहिए और भगवान कृष्ण के साथ तुलसी की पूजा अवश्य करनी चाहिए। इससे घर में सुख, समृद्धि और ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। तुलसी को परम वैष्णव माना गया है, अर्थात यह भगवान विष्णु का प्रिय पौधा है। जिस प्रकार भगवान विष्णु जी की पूजा में तांत्रिक चीजों का इस्तेमाल नहीं किया जाता, उसी प्रकार तांत्रिक क्रिया करने वाले लोगों को अपने घर में तुलसी का पौधा नहीं लगाना चाहिए। यह अशुभ फल देता है। अर्थात जिस घर में मांस पकाया एवं खाया जाता है, ऐसे घर में तुलसी का पौधा नहीं लगाना चाहिए। भगवान विष्णु के भक्तों के लिए मद्यपान वर्जित माना गया है। जिस घर के लोग शराब पीते हैं
तत्व जिस घर में बैठकर लोग मद्यपान का सेवन करते हैं, ऐसे घर में तुलसी का पौधा नहीं होना चाहिए। उस स्थान पर तुलसी रखने से लाभ की बजाय हानि पहुंचती है। अगर आप इन कठोर नियमों का पालन नहीं कर सकते तो घर में तुलसी का पौधा भूल से भी ना लगाए। कभी भी तुलसी के पौधे को दक्षिण दिशा में नहीं रखना चाहिए, क्योंकि इस दिशा में रखी गई तुलसी हमेशा अशुभ फल देती है। तो उसी को हमेशा उत्तर दिशा में लगाना चाहिए, जो बुध की दिशा मानी जाती है। तुलसी को कभी भी जमीन में ना लगाए। तुलसी को हमेशा गमले में लगाना चाहिए। जमीन में लगाने पर तुलसी अशुभ फल प्रदान करती है, जिसका असर घर के सदस्य की सेहत पर पड़ता है। अगर किसी स्त्री का मासिक धर्म चल रहा हो तो उसे भी तुलसी की पूजा नहीं करनी चाहिए। जब द्रौपदी को वस्त्र हरण के लिए दूसरा आसन उन्हें लेने के लिए गया था तो ऐसा माना जाता है उस समय द्रौपदी का मासिक धर्म चल रहा था और इसी वजह से वह अपने कक्ष में न रहकर दूसरे कक्ष में एक वस्त्र में विराम कर रही थी और किसी भी स्थान पर नहीं जाती थी। इसी कारण हम देख सकते हैं कि प्राचीन काल से ही ऐसी मान्यता है कि मासिक धर्म के दौरान किसी भी पवित्र स्थान पर स्त्रियों को जाने से रोका जाता है। इसी कारण तुलसी की पूजा भी मासिक धर्म के दौरान नहीं करनी चाहिए। इसकी पूजा केवल पतिव्रता स्त्री ही कर सकती है। तो यह थे वह तुलसी के पौधे से जुड़े नियम। अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक कीजिए और हाँ, अपने नजदीकी दोस्तों मित्रों को इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।